जी, केराटिन ट्रीटमेंट से आप लोगों को अपने हेयर स्मूथ चाहिए, सिल्की चाहिए और स्ट्रेट भी चाहिए और ड्यूरेशन भी लॉन्ग चाहिए, तो आज की वीडियो तो स्पेशली आप सब लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को डिटेलिंग ट्यूटोरियल सिखाऊंगी, बहुत इजी वे में सिखाऊंगी और बहुत बजट फ्रेंडली। जो आप लोगों ने मुझे बेतहाशा मैसेजेस किए थे कि आप ही एजीएस पे हमें बताएं कि एजीएस को यूज किस तरह से करते हैं और उससे केराटिन ट्रीटमेंट के क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत डिटेलिंग व्लॉग होगा। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट्स को कहना है कि आपने हेयर वॉश करके आना है। सेकंड, आपने जो क्रीम नंबर ए है, इसमें ट्यूब जो आपको मिलेंगे, पैकेट्स मिलेंगे। फर्स्ट क्रीम ए होती है, सेकंड क्रीम बी होती है। सबसे पहले आपने इस तरह से हेयर्स को अच्छी तरह डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। रूट्स में एप्लीकेशन नहीं करनी, दोनों साइडों पे आपने सेम टाइम ड्यूरेशन रखनी है। टीम वर्क इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट्स एप्लीकेशन आप लोगों ने हरगिज नहीं होने देनी और ये बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है। आप लोग एक या दो वीडियो देखकर अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट मत करवाएं, क्योंकि आप लोगों को जब तक डिटेलिंग नॉलेज नहीं होगा एक चीज के बारे में तो आप किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। एक काम को देखने के बाद आप लोग उसको बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। आप लोग जब इतना डिटेलिंग व्लॉग देख रही होती हैं या ट्यूटोरियल किसी का भी देख रही होती हैं तो उसमें से कोई भी चीज को स्किप मत किया करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इसीलिए डिटेलिंग ट्यूटोरियल्स बनाती हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज के बारे में गाइड करें। और जी, सबसे पहली चीज आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट में इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका टीम वर्क होना चाहिए। सेकंड, टाइम ड्यूरेशन जबरदस्त होनी चाहिए। 30 मिनट के बाद मैं अपने क्लाइंट को ले आई हूँ शावर यूनिट पर और अब इनके बालों को मैंने रिंस करना है, मींस वॉश कर देना है। सबसे पहले मैं बालों में चेक करूंगी कि इलास्टिसिटी आई है या बाल ब्रेक हो रहा है। अगर बाल ब्रेक हो रहा है तो आपने वॉश नहीं करना। इस तरह से इलास्टिसिटी आने के बाद स्प्रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जी आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो जाता है। हर हेयर पर टाइम सेम नहीं होता। हमें हमेशा अपने क्लाइंट्स के हेयर ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों ने इस चीज को देखना होता है कि हर क्लाइंट की कंडीशन सेम नहीं होती। हर क्लाइंट की जो कंडीशन है हेयर्स की वो डिफरेंट होती है। उसके बाद ही एसएस केराटिन कॉस्मेटिक्स वालों का जो है मैं हेयर मास्क यूज कर रही हूँ। बहुत जबरदस्त मास्क है। आप लोग इसको आफ्टर केयर में भी यूज कर सकती हैं, केराटिन ट्रीटमेंट्स में यूज कर सकती हैं। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। इनका लिंक मैं नीचे लगा दूंगी, आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी फर्स्ट क्रीम के बाद के रिजल्ट्स कितने जबरदस्त आए हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद जो हेयर वॉश हो रहा है उसमें आपने क्रीम को अच्छी तरह से निकालना है। सेकंड, आपने जब निकल जाएगी 1% भी उसमें क्रीम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने बालों को अच्छी तरह से हेयर मास्क लगाकर उसकी एप्लीकेशन करनी है। देन आपने फिर बालों को रिंस कर देना है, उसमें से प्रोडक्ट सारी निकाल देनी है। प्रोडक्ट जरा सी भी अगर बालों में रह गई तो आपके बाल बर्न हो जाएंगे जब आप स्ट्रेटनिंग करेंगी, ठीक है। इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी फ्रेंड्स के साथ व्लॉग को शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट कर दें कि आप मेरी वीडियो को किस सिटी से देख रही हैं। अच्छा जी, अब मेरे क्लाइंट जो है वो आ गई हैं, इनके हेयर्स जो हैं वो ड्रायर किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्रीम में आप लोग देख सकते हैं मेरे क्लाइंट की जो हेयर कंडीशन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे बालों में कर्ल जो है वो टोटली खत्म हो चुका है। अब जो है इनकी स्ट्रेटनिंग की जाएगी। देन उसी तरह से जिस तरह मैं अपने बाकी व्लॉग्स में आप लोगों को बताती हूँ, हमारे चैनल पर आप लोगों को बेतहाशा हर प्रोडक्ट पे व्लॉग मिलेगा। और आज जिस प्रोडक्ट पे हमने काम किया वो एजीएस प्रोडक्ट थी। आप लोगों को जिस भी काम में डिफिकल्टीज लगती है ना कि आप लोग ये हेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट पे आपको वो चाहिए, व्लॉग चाहिए, फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकती हैं। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो हर चीज में आप लोगों को डिटेलिंग गाइड करूंगी। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हर चीज नीचे मेंशन करूंगी। स्ट्रेटनिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। एक एक लेयर को आपने बार बार स्ट्रेट करना है जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। मींस कि एक लेयर को आपने 10-10 दफा स्ट्रेट करना है, क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग होगी उतने अच्छे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जी हम लोगों ने अपने क्लाइंट के दोनों बालों को जो है वो उसकी पार्टीशन कर ली है, डिवाइड कर लिया उसको 2 हिस्सों में। अगेन टीम वर्क के साथ मैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रही हूँ। टीम वर्क इस काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है तो आपको दोनों साइड के रिजल्ट्स कभी भी इक्वल नहीं मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और आपने जो सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन है उसमें भी आपने बहुत ज्यादा केयर से उसकी एप्लीकेशन करनी होती है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो आके ये कहते हैं कि शैनी हमने फलां सैलून से काम करवाया था, हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ। कुछ ब्यूटिशियंस होती हैं कि वो इस चीज का ख्याल नहीं रखती। मेरे पेज पे जितनी
जितनी भी न्यू बिगनर्स हैं, जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, वो इस चीज को हमेशा माइंड में रखें कि आप लोगों ने रूट्स एप्लीकेशन हरगिज नहीं करनी। और यहाँ पर आप लोग देख रही होंगी कि मैं अपने टीम वर्क का भी साथ साथ काम कर रही थी और खुद का भी कर रही थी। 30 मिनट के बाद अब मैं अपने हेयर के जो हमारा क्लाइंट है उनके हेयर्स को वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से। अगेन आपने उसी तरह से वॉश करना है, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से निकालना है। सेकंड, आपने जो है वो बालों पर हेयर मास्क की एप्लीकेशन करनी है। हेयर मास्क की एप्लीकेशन करके 5 मिनट के लिए छोड़ना है। देन आपने फिर बालों को अच्छी तरह से वॉश करके अपने क्लाइंट को ले आना है अगेन सीट पर। यकीन है कि जितनी अच्छी तरह से मैं अपने देखने वाले सब क्लाइंट्स को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज देती हूँ और मेरे क्लाइंट जो हैं वो जो करवा रही होती हैं उन्हें भी हर चीज़ बता रही होती हूँ, और जितनी भी न्यू बिगनर्स हैं जो मेरी वीडियो को देख रही हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप लोगों ने केराटिन ट्रीटमेंट को किस तरह से करना है। मेरे क्लाइंट के जो हेयर्स के फाइनल रिजल्ट्स हैं विदाउट स्ट्रेटनिंग आपके सामने है। मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की। अब मैं स्ट्रेटनिंग करके आपको जो रिजल्ट दिखाऊंगी वो जस्ट जो है वो टेम्परेरी होता है, आपका स्टे के लिए होता है। आप बालों में देख सकते हैं शाइन कितनी जबरदस्त है, बालों का फ्रीजीनेस खत्म हो गई, बालों का कर्ल बिल्कुल खत्म हो गया। जो लास्ट स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, क्योंकि बालों में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको लॉक करने के लिए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्रीम को हम लोग कहते हैं बॉन्ड ब्रेक कहते हैं, सेकंड क्रीम को फिक्सर बोलते हैं। और मेरे क्लाइंट के रिव्यूज अबाउट शैनी सैलून एंड हेयर ट्रीटमेंट सुन के जाइएगा। अच्छा, मेरे पास आई थी जिन रिजल्ट्स के लिए, वो रिजल्ट्स मिले हैं कि नहीं? सेटिस्फाई हो? सर्विसेज कैसी लगी? सर्विसेज बहुत अच्छी आप लोगों ने, और ये जज़ाकल्लाह। और ये क्या इजी प्रोसेस है? बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिजल्ट्स लेने के लिए। और जो मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए हैं वॉश से पहले, ठीक है, वॉश के बाद जो रिजल्ट्स हैं आप उस पर सेटिस्फाई? जी आप चलो माशाल्लाह, ये जी हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोग भी अपना हेयर ट्रीटमेंट्स करवाना चाह रही हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है, हमारे सैलून का एड्रेस, फोन नंबर, अपने अपॉइंटमेंट्स को फिक्स करवाना मत भूलिएगा। शैनी सैलून चिश्तियाँ।